नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र। ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो बगीचों से फल उत्पादन करते हैं। उनके सामने फल मक्खी का कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी समस्या है। इस मक्खी के द्वारा बगीचों में 50% नुकसान किया जाता है और किसान इनके कंट्रोल को लेकर बड़ा परेशान रहता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जब तक किसान इस मक्खी को नहीं पहचानेगा, तब तक इस मक्खी का कंट्रोल भी नहीं कर सकता। तो किसान भाइयों, अब हम देखते हैं इस मक्खी का जीवन चक्र। जब मक्खी फल पर बैठती है तो उसमें वो मक्खी अपने अंडे रख देती है। उसके 24 घंटे बाद उसमें छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं जिन्हें लार्वा बोलते हैं। उसके बाद ये लार्वा प्यूपा अवस्था में आते हैं और प्यूपा अवस्था के बाद फिर से वयस्क मक्खी बन जाती है। इस तरह से यह मक्खी 36 से 72 घंटे में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है। वीडियो में दिखाई दे रही मक्खी अगर किसान के बगीचे में दिखाई दे रही है तो इस मक्खी का कंट्रोल करना अति आवश्यक है, जिसके कंट्रोल के तरीके हम आगे दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस मक्खी के कंट्रोल के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्प्रे करके। किसान को अपने बगीचे में डायमेथोएट का स्प्रे करने से इस मक्खी को कंट्रोल में लाया जा सकता है। दूसरा तरीका मिथाइल एजिनोल हो सकता है। इसके लिए किसान को ट्रैप लगाकर इन मक्खियों को कंट्रोल करना होगा, जिसके लिए किसान बाजार से ट्रैप लाकर उनमें मिथाइल एजिनोल की ल्योर लगाकर कंट्रोल किया जा सकता है। बाजार में इसका मिथाइल एजिनोल लिक्विड भी उपलब्ध है, जिसको किसान रुई पर लगाकर और अपने देसी तरीके से बोतल में बांधकर लटकाता है तो मक्खी उसमें आ जाती है और बोतल को आधा पानी से भर दिया जाता है। जब मक्खी इस बोतल के अंदर जाती है तो वो पानी में गिरकर मर जाती है। ये भी एक अच्छा देसी तरीका हो सकता है, जिससे किसान अपने घर पर ही कर सकता है। इसके अलावा इस मक्खी को कंट्रोल करने के लिए स्टिकी ट्रैप भी होते हैं। इसके लिए किसान को एक अच्छी प्लास्टिक का टुकड़ा लेना है, जिस पर किसान को अच्छा गोंद लगाना है, जिससे मक्खी उस पर बैठे और उस पर चिपकी रह जाए। इसके लिए किसान को एक येलो कलर का टुकड़ा लेना होगा, क्योंकि मक्खी येलो कलर की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। इस प्लास्टिक के ट्रैप पर किसान को मिथाइल एजिनोल से भीगी हुई रुई का टुकड़ा चिपका देना है, जिससे मक्खी आकर्षित होगी और बैठेगी, जिससे वो वहीं चिपकी रह जाएगी और अंततः उसको मरना ही पड़ेगा। इस तरह के येलो और ब्लू कलर के ट्रैप बाजार में भी उपलब्ध हैं। किसान इन ट्रैप को बाजार से लाकर और अपने बगीचों में लगाकर इस मक्खी को कंट्रोल में कर सकता है। इस मक्खी के नियंत्रण के लिए आजकल बाजारों में एक जैविक तरीका भी उपलब्ध है, जो बाजार में आकर्षमी के नाम से मिलता है। किसान इसको लाकर
बगीचे में अप्लाई करेगा तो मक्खी आकर्षित होती है और बगीचों में निजात मिलती है। इसको लाने के बाद किसान इसमें अपना पसंदीदा कोई भी कीटनाशक जैसे पिप्रोनिल, डाइमिथोएट मिलाए और पेड़ के तने पर लगाए तो मक्खी आकर्षित होती है और मक्खी जब उसको खाती है तो देखते ही देखते 2 से 3 मिनट में मक्खी वहीं गिर के मर जाती है। इसी के साथ इसकी खासियत ये है कि इसको किसान बरसात के मौसम में लगा सकता है और पानी का इस पर कोई भी असर नहीं होता। इसको किसान 20 से 30 दिन में निरंतर लगाता रहेगा तो किसान को फल मक्खी से बहुत ही ज़्यादा निजात मिलेगी और अच्छा उत्पादन होगा। किसान को अपने बगीचों में इन तरीकों को फूल आने की अवस्था पर ही चालू कर देना चाहिए, जिससे इस मक्खी का कंट्रोल बहुत ही अच्छे से पाया जा सके और भविष्य की हानि से बचा जा सके। बताए हुए तरीकों से किसान आम, अमरूद, केला, संतरा सभी फलों में फल मक्खी का नियंत्रण कर सकता है। किसान स्वयं अपने बगीचे में खुद की मेहनत के द्वारा इस फल मक्खी को भी कम कर सकता है। सबसे पहले किसान को अपने बगीचे में गिरे हुए फलों को उठाकर किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए, जिससे फल मक्खी उन पर बार बार नहीं बैठे और उसका जीवन चक्र टूटता रहे। अगर किसान अपने बगीचों में से इन गिरे हुए फलों को समय समय पर उठाता रहेगा तो यह मक्खी आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। सूखे हुए पेड़ों को काटकर और बगीचों में से खरपतवार को नष्ट करके भी किसान कहीं ना कहीं इस मक्खी को अपने स्तर पर नियंत्रण में ला सकता है। इस मक्खी का प्रकोप कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे घिया, तोरई, करेला, टिंडा, खीरा इत्यादि में भी होता है। तो इसका कंट्रोल हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।